सुल्तान का रवैया अब कैसा है तुम्हारे साथ? वैसा जैसे पहले था, वही चिड़चिड़ापन, वही गुस्सा, देर तक घर से बाहर रहना, कुछ नहीं बदला। सुल्तान की इन बुरी आदतों से तुम अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन शादी के लिए फिर भी तुम्हारी अवलीन वही पसंद था। देखो बेटा, मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा, लेकिन तुम्हारी जिद और दीवानगी के आगे हम बिल्कुल बेबस थे, क्योंकि तुम हमारी इकलौती औलाद हो और हम चाहते हैं कि तुम अपने घर में खुश रहो बेटा। तो मैं भी खुश ही रहना चाहती हूँ मॉम, इसलिए सब कुछ छोड़ के वापस आई हूँ ना। मगर यहाँ तो मेरा कोई मुंतजिर ही नहीं था। सुल्तान को मेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस लड़की के बारे में पता चला? कहाँ है वो आजकल? कुछ पता नहीं चला। अलमदार से बात हुई थी मेरी, बता रहा था कि नगीन अपनी फैमिली के साथ मुल्क से बाहर सेटल हो गई है। चलो शुक्र करो कि वो दूर चली गई, वरना। किस बात का शुक्र करूं? वो बेशक मुल्क छोड़ के चली गई है, लेकिन सुल्तान के दिलो दिमाग से नहीं निकली। वो अभी भी उसे ढूंढता फिर रहा है। सुल्तान अगले हफ्ते मीटिंग के बहाने दुबई जा रहा है। मॉम, मुझे पूरा यकीन है कि वो सिर्फ उसी लड़की के चक्करों में जा रहा है। सुल्तान उसकी मोहब्बत में पागल है और उसका ये पागलपन दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कहीं उसे खो ना दूं। अच्छा तुम फिक्र मत करो बेटा, बस इन दिनों अपनी सेहत का ख्याल रखो और देखो बीजान की तरफ से मुझे कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। सुन रही हो तुम? सॉरी यार, सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी तुमसे इतनी नफरत करेंगी, इतनी बातें सुनाएंगी तुम्हें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। आप अम्मी की किस बात के लिए माफी मांगेंगे और कब तक? एक वक्त आएगा जब आप थक जाएंगे। मैं तो आदी हो गई हूँ हारून, अब आप भी आदत डाल लें। यही तो मसला है, तुमने चुप रह के उन्हें ये आदत डाल दी। अच्छा होता अगर तुम उन्हें कुछ तो कहती। मैं तो आज हैरान था कि अम्मी ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। हारून, हम बेबी क्यों नहीं प्लान करते? मैंने एक लेडी डॉक्टर से भी बात की है, वो कह रही है कि डॉक्टर से क्यों बात की है तुमने? अभी 2 महीने तो हुए हमारी शादी को, ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा। हाँ, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे के बाद अम्मी का दिल भी मुझसे मोह हो जाए। क्या हुआ हारून? नहीं कुछ नहीं। हम इसके बारे में बाद में तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है? बात हो गई है, मैं जा रहा हूँ कमरे में, तुम भी आ जाओ। क्या बात है, आजकल बड़े डिप्रेस लग रहे हो? मुझसे कह रही हो? तुमसे मुखातिब हूँ तो तुम ही से पूछ रही हूँ।
मेरे इतने दिन घर से दूर रहने पे तुम्हें तो बहुत फ्रेश दिखना चाहिए था। तुम्हारी बातों में इतना तंज क्यों होता है? शादी से लेके आज तक तुमने मुझसे कभी नॉर्मल अंदाज में बात की है? क्या तुमने कभी मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात तुम्हारी हो रही है इस वक्त। हर बार सिर्फ मेरी बात क्यों होती है? क्या जिम्मेदारियां और फर्माबरदारी निभाना सिर्फ बीवी के हिस्से का काम है, शौहर का नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। खुलकर कहूंगी तो शायद सुन नहीं पाओगे। नहीं, मैं सुन लूंगा, बोलो। ठीक है तो सुनो। मैं सब जानती हूँ कि आजकल तुम किन चक्करों में हो। तुम्हारा ये उदास चेहरा, तबीयत में चिड़चिड़ापन, ये सब एक बात की तरफ चीख चीख के इशारा कर रहा है कि तुम कुछ खो चुके हो। याद है बचपन में अगर तुम्हारी कोई फेवरेट चीज गुमती थी तो तुम बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करते थे जिस तरह इस वक्त कर रहे हो। सच कह रही हूँ ना? मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब नहीं है।